श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धुनी वारो सहाय। बोलो श्रीमद भगवत गीता जी जय। आज मंगलवार जो शुभ ॾींहुं आहे, एकम प्रतिपदा, श्री कृष्ण पक्ष जी शुरुआत। कार्तिक जो महीनो पूर्ण थियो। कार्तिक खां पश्चात मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष नहरी आरंभ थी आहे। त पाण धर्म प्रेमी, पाण शिदाणी भक्त जेका इहा 8वीं दरबार साहिब में प्रभात फेरी हली, जंहिंखे प्रातःकालीन परिक्रमा चयो वियो। त सुबुह प्रातः में ही प्रकाश ऐं गुरु तत्व यानी ज्ञान छुपियल हूंदो आहे। जेके बि कोचिंग सेंटर हलंदा नी उहे अक्सर हिते सुबुह जो 6 बजे आरंभ थींदा नी। किथे किथे छो जो सुबुह सुबुह थींदी आहे, उनजी ऊर्जा, उनजी चेतनता, तरोताजा, इहे सभु गुण आहिनि पंहिंजे पाण में। हिन प्रकृति रूपी परमात्मा जेका असांखे सुबुह सवेरे प्राप्त थींदी आहे, त उन्ही प्रातःकालीन सत्संग जे हिसाब सां, चाहे जंहिंमहिल कुंभ जा मेला लॻंदा नी, चाहे कंहिं बि तीर्थ हरिद्वार ते वञो, संगम ते वञो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उन्हीं जो स्नान लाभ इत्यादि वो वॾो गुणशील ऐं वॾो पुण्यकारी चयो वियो आहे। सिख पंथ में आशादी वार हुजे ऐं समस्त सनातन जगत में प्रातः काल जी साधना हुजे, योगाभ्यास हुजे, प्रार्थना हुजनि, सूर्य नमस्कार हुजे, न पवित्र नदियुनि जे किनारे मेला साधना या दान पुण्य हुजे, जल चढ़ाइण हुजे, इहे सभु जेको वधीक लाभ ऐं आत्मा खे प्रसन्न कंदा नी, उहे प्रातः काल वारा ई हूंदा नी। तंहिं करे गुरुजन खे बि चयो वेंदो आहे कि प्रातःकालीन स्मरणीय, प्रातः काल स्मरणीय खे वंदन आहे। सुबुह सवेरे यादि पवण वारे, यादि करण योग्य गुरुजन खे नमस्कार आहे, जेके असांजी सॼो ॾींहुं रक्षा कनि, सॼो ॾींहुं असांजा सहाय थियनि। उन्हीं सुबुह प्रातःकालीन गीता ज्ञान सत्संग में पाण हींअर शामिल थियूं था ऐं रोज़ाना जेके श्री मद भगवत गीता जा 5 श्लोक पढ़ी उनजी संक्षिप्त व्याख्या थींदी आहे। अॼु 11हों अध्याय आहे, जंहिंखे ऐश्वर्य योग विश्व रूप दर्शन योग चयो वियो आहे। उन जो श्लोक नंबर 41। ओम श्री परमात्मने नमः। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमाद अत्य प्रणेयन वापी, यजत वास असत्कृतसी, विहार शया आसन भोजनेषु, एकः अथवापि अच्युत तत्सक्षम, तत छामे त्वाम अहम अप्रमेयम, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वस्तसमो अस्तस्य बधिक कुत अन्यो, लोकत्रे अप्रतिम प्रभावः, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादय त्वां महिषमन्येयम्, पितेव पुत्रस्य सुखेव सख्युः, प्रिय प्रियार्हसि देव सोढुम्, अदृष्टः पूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रविथितं मनो मे, तदेव मे दर्श्य देव रूपं, प्रसीद देवेश जगन्न निवास, प्रसीद देवेश जगन्न निवास। जय श्रीदाराम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अर्जुन कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में चला गया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया है, लेकिन वो जिन्हें अपना मित्र मान रहा था, जिन्हें अपना सखा मान रहा था, वे तो स्वयं
सर्व सामर्थ्य भगवान है। तो ये देखकर तो अर्जुन बड़ा खुश है कि मेरी भगवान से मित्रता है, भगवान मेरे सखा हैं। लेकिन अब वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके माफी मांगने लगा कि मैंने आपको कृष्ण कह के, यादव कह के या सखा कह के अगर आपका कभी अपमान किया है या आपके साथ मस्ती की है, क्योंकि फ्रेंड्स करते हैं ना, बैठते हैं मस्ती करते हैं, तो हो सकता है मुझसे कोई ऐसी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अब क्योंकि भगवान की महिमा जान गया, तब आंखें खुल गई। कहा अरे मैंने तो, भले ही अर्जुन ने जो कुछ किया वो प्रेम वश किया, प्रेम से हम देखते हैं ना, ब्रजवासी भी भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो हमारे सखा हैं, ये तो हमारे पुत्र हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं। तो अर्जुन भी प्रेम वश अर्जुन कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया हो या मूर्खतावश ही कह दो, पर मुझे क्षमा करें। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो अर्जुन, जो हम कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही इस पूर्ण जगत के सार हैं, गुरु हैं। तो वही इस जो हम कहते हैं इस श्लोक का सार वही है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। क्योंकि जब हम शरणागत भाव में आ जाते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि भगवान जो भी अपराध हमसे हुए हैं उसे क्षमा करें। भले ही भूल में या जाने अनजाने में हमसे जो भी अपराध हुए हैं उसे क्षमा करें। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर आगे भी अपराध करते रहें। कोशिश तो हमें यही करनी है कि हम शुद्ध भाव से भक्ति करें। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन अब किस स्वरूप के दर्शन की याचना कर रहा है। कल क्या था, कल सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, है ना। तो नारायण को हम किस रूप में देखते हैं, चतुर्भुज स्वरूप में देखते हैं। तो अर्जुन भी अब भगवान के उस चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उस विराट स्वरूप से इतना तेज प्रकट हो रहा है कि अर्जुन उसे सहन नहीं कर पा रहा है। हालांकि आनंदित बहुत है, लेकिन उसका मन घबरा रहा है। तो कह रहा है कि भगवान कृपया करके आप मुझे अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराएं। और क्योंकि आज भगवान अर्जुन से प्रसन्न है, तो भगवान अर्जुन की हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। तो भगवान क्योंकि आज अपने परम भक्त के वश में हो गए हैं, और इसका भी हमने सदगुरुदेव से आज्ञा लेंगे कि एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो निकाला है, जो हम दर्शन पहले भी कर रहे थे, उसी के क्रम में ये वीडियो में भी बनाया गया है कि कैसे वो याचना कर रहा है और भगवान फिर अपना चतुर्भुज का दर्शन करवा रहे हैं। जय श्रीराम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो, जय हो। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम श्री कृष्णम जगत गुरुम
गुरुनि जा वचन मञण सां, ग्रंथनि शास्त्रनि जा वचन मञण सां, गुरु जी आज्ञा मञण सां इन्ही जीवन में सब कुछ प्राप्त थींदो आहे। दिव्य ज्ञान, दिव्य अनुभूतियूं, दिव्य सफलता प्राप्त थींदी आहे ऐं पूर्णता समर्पित थी वञण सां पाण परमात्मा भी प्राप्त थी वेंदो आहे। पूर्ण समर्पित थी वञण सां पंहिंजे पाण खे सदगुरु जे हवाले करण सां सब कुछ मिली वेंदो आहे। छो जो सदगुरुनि जो अत्यंत प्रिय शब्द भी आहे कि दर्शन देख दीवां गुर तेरा। त निश्चित रूप सां दर्शन प्रसाद खे भी चयो वेंदो आहे कि परमात्मा के साक्षात दर्शन, पर सां परमात्मा, स सां साक्षात, द सां दर्शन। भक्तन खे परमात्मा में पूर्ण आस्था रखण खपे ऐं उतां पोइ सब कुछ प्राप्त थी वेंदो आहे। द्विश्य रूप दर्शन योग इहो अद्भुत अध्याय आहे जंहिंमें परमात्मा ॿुधाए थो पियो कि भक्त सिर्फ समर्पित हुजनि, करण हार वारो मां ही आहियां। जेको सची भावना, सची श्रद्धा रखंदो आहे उन सां यश वारा कार्य मां कराईंदो आहियां, उनजे जीवन में सफलता मां ॾींदो आहियां। त परमात्मा चवंदो न आहे, परमात्मा पाण श्लोकनि मंत्रनि में आहे ऐं गुरुनि जी वाणी में आहे। सत्यम वद धर्मम चर, सच ॻाल्हाइण, सादगी सां हलण ही धर्म ते हलण आहे। धर्म ते हलंदे हुए सत्य व्यवहार रखण ही दैवीय कार्य आहे। त विराटता, अनंतता, विशालता, संपूर्णता मिलंदी आहे इन्हनि गुणनि सां जेके जीवन में भक्तन खे वापराइण खपेनि। कि गुरुनि जे आज्ञा ते, शास्त्रनि जे वचन ते हलंदा रहंदासीं, उन्हनि खे पंहिंजे हृदय में रखंदासीं, अनंत अनंत विशाल वॾा ऊचा जेके मन में इच्छाऊं आहिनि सब प्राप्त करे सघिबियूं आहिनि। परमात्मा जे विराट रूप के बार बार नमन आहे, साष्टांग प्रणाम आहे। चाहे मोबाइल में ॾिसी करे, चाहे मन में ॾिसी करे, चाहे हृदय में गुरुनि जे नाम जे रूप में, त इहे वीचार असां व्यक्त करूं था पिया। आनंद आहे, पूर्ण आनंद आहे परमात्मा जे दर्शन में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सजी संगत के गुरु नानक देव जे 554 साल जयंती जूं ऐं कार्तिक जे शुभ महीने में थियल जाड़े काॾे सत्संग परिक्रमाउनि जूं, प्रातः जागरण जूं लख लख वाधायूं। सभिनी जे जीवन में उमंग, उत्साह, स्वास्थ्य अचे, भक्ति भाव सदाई वधंदो रहे, इन्ही प्रार्थना सां। जय श्री कृष्णा, धन गुरु नानक, जय सदाराम, हर हर गंगे।